हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हैंड चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द मॉड्यूल। आज हम लोग मॉड्यूल एक कंसेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। हालांकि इसके ठीक पहले हम लोगों ने फंक्शन कंप्लीट कर रखा है और फंक्शन के बाद हम लोगों को जो टॉपिक है, जो लेक्चर में हम लोगों को सीखना है वो मॉड्यूल के बारे में सीखना है। मॉड्यूल शब्द के बारे में आप समझिए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुना होगा। मॉड्यूलर का मतलब होता है अलग अलग मॉड्यूल, माने अलग अलग खंड में आप करके अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको एक बड़ा प्रोग्राम बनाना हो तो अगर हमें बना बनाया मॉड्यूल हम मार्केट से ले आए, रेडीमेड मॉड्यूल ले आए अपने वर्क के लिए यूज करने, तो हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। जैसे रेडीमेड जितने भी सामान आप परचेज करके लाते हैं अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए, चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन यदि आप बनाने में ज्यादा टाइम लगता है और एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो भाई प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है, वो टेस्टिंग कर लिया गया है, तो वो ज्यादा भरोसेमंद रहता है। तो हम लोग ज्यादातर जब भी कभी कुछ जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको बाहर से उस मॉड्यूल को लाते हैं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और काम कर लेते हैं। जैसे मुझे अभी BMW कार का या फिर टेस्ला कंपनी का कार का मुझे एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है, तो टेस्ला कंपनी के बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल होंगे, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग प्रोग्राम बने होंगे। तो वो प्रोग्राम चाहूं तो बना भी सकता हूं, लेकिन ज्यादा ट्रस्टेड क्या होता है कि हम बनाने के बाद टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका एक बहुत अच्छे से टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो टेस्टिंग किया हुआ अगर मुझे मिल जाए और ज्यादातर वो प्रमाणित हो चीजों को, तो हमारा समय बच सकता है, अपने अपने काम को हम तेजी से कर सकते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा जो असेंबल्ड गाड़ी, असेंबल्ड सॉफ्टवेयर बनते होंगे, वो बाहर से असेंबल्ड सॉफ्टवेयर लाते हैं और असेंबलिंग करके क्या करते थे, बना देते हैं। ठीक उसी तरह से हम जब कभी कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो हम अपने बने हुए मॉड्यूल का इस्तेमाल अपने ही प्रोग्राम में कर सकते हैं, तो हमको रीयूजेबिलिटी का फीचर मिल जाएगा। रीयूजेबिलिटी का मतलब आप पहले जानते हैं, फंक्शन में भी आपने देखा था, यदि पहले से बना बनाया फंक्शन होता है तो उसको आप इतनी बार कॉल करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बस यहाँ मॉड्यूल का मतलब क्या समझना होगा, पहले तो हम मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल बना के सेव कर लेंगे और उस मॉड्यूल का उपयोग में अपने किसी भी प्रोग्राम में इंपोर्ट करके परमिशन ग्रांटेड करके उसका उपयोग कर सकते हैं। ये रहा एक बेसिक सा कंसेप्ट। मैं चाहता हूं कि आप लिखे गए कंटेंट के अकॉर्डिंग समझे। अभी मॉड्यूल का मतलब ये समझिए, सीधा सीधा एक प्रोग्राम आपने बना के कहीं रखा हो, उस प्रोग्राम में फंक्शन भी हो सकता है, उस प्रोग्राम में आपका मेथड भी हो सकता है, उस फंक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उस फंक्शन में आपका बना बनाया क्लास भी हो सकता है, उस आपके मॉड्यूल में कुछ भी हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ द पाइथन कोड, जितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं सब अवेलेबल होंगे। अब अपने नए प्रोग्राम में उनका उपयोग करना चाहते हो बिना इनको कोड को लिखे हुए, तो आप इस फाइल का इंपोर्ट अपने नए प्रोग्राम में कर लीजिए, परमिशन ले लीजिए, तो आप वहां से अपने किसी भी इस वाले जो आपने मॉड्यूल बनाया है, इस मॉड्यूल में जो जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है, चाहे फंक्शन, चाहे क्लास और चाहे कोई ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया हो पहले से, उनका सब का उपयोग आप नए वाले प्रोग्राम में यूज कर सकते हो बिना इनकी कोडिंग लिखे हुए। यही फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है ये मॉड्यूल। हालांकि मॉड्यूल अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, हम खुद की भी अपना फंक्शन अपने लाइब्रेरी में रख सकते थे। उस लाइब्रेरी में अगर एक बार फंक्शन आप सेव कर दो तो आप उपयोग कर सकते हो। आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि आपने बहुत सारे मॉड्यूल का यूज किया, अपने आप में क्लास एक मॉड्यूल के अंदर रखा गया होगा, सीक्वेंस क्लास एक मॉड्यूल के अंदर रखा गया था, उसमें लिस्ट अलग था, टपल अलग था, स्ट्रिंग अलग था, रेंज अलग था, ये अलग अलग मॉड्यूल थे। और आप उन मॉड्यूल से बहुत बने, उस मॉड्यूल से संबंधित बहुत सारे फंक्शन और मेथड बने हुए थे। आपने देखा था जिस भी फंक्शन का उपयोग करना चाहते थे या मेथड का उपयोग करना चाहते थे, आप डायरेक्ट यूज कर रहे थे, जबकि उसकी कोडिंग कहीं नहीं लिख रहे थे प्रीवियस प्रोग्राम में, लेकिन यूज कर ले रहे थे। यही फैसिलिटी आप भी कर सकते हैं अपने इन द फ्यूचर में। आप अपना प्रोग्राम बना के रख लीजिए, नए प्रोग्राम में आप अपनी इस लॉजिक का एग्जीक्यूशन बिना उस लॉजिक को लिखे हुए दूसरे प्रोग्राम में उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे मॉड्यूल बनता है, मॉड्यूल है क्या। चलिए, मॉड्यूल में यहाँ एक फिगर बनाया गया है, मॉड्यूल 1, 2
और ये पैकेज है। एक्चुअली में डायरेक्टरी के अंदर हम लोग मॉड्यूल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। मॉड्यूल एज लाइक अ फाइल, मॉड्यूल अपने आप में क्या होती है, पाइथन की फाइल होती है जिसमें कोड लिखा रहता है, ठीक है। उस सोर्स कोड की फाइल को हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं, और ये डायरेक्टरी को पैकेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा मॉड्यूल हो सकते हैं, या मॉड्यूल किसके अंदर रहेंगे, डायरेक्टरी या पैकेज के अंदर ही रहते हैं। अच्छा, पैकेज के अंदर पैकेज भी रह सकता है, पैकेज के अंदर पैकेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक फिगर बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है कि मॉड्यूल जो होगा वो किसी पैकेज के अंदर होगा, मतलब डायरेक्टरी के अंदर होता है। अच्छा, पैकेज के अंदर मॉड्यूल तो हो ही सकता है, सब पैकेज भी हो सकता है। जैसे डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं, वैसे पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज होगा तो उसे सब पैकेज कहेंगे। मतलब आपकी डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी इज अ प्लेस वेयर स्टोर द सिमिलर फाइल्स आर सब डायरेक्टरीज, वैसे ही पैकेज इज अ प्लेस वेयर स्टोर द मॉड्यूल्स एंड सब पैकेज। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। ये तो बात नॉर्मली है, बिना एंट्री किए, बिना समझे हुए कि मॉड्यूल क्या है। आइए मॉड्यूल क्या है इसके बारे में लाइन बाय समझते हैं। अ मॉड्यूल इज अ फाइल, मॉड्यूल एक प्रकार की क्या है, फाइल है, दैट कंटेन्स कोड। इस कोड में, इस फाइल में क्या होता है, इस फाइल में कोड स्टोर होता है, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, उसमें स्टेटमेंट होते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वेरिएबल ऑब्जेक्ट एक ही चीज है, क्लासेस हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। आपके फाइल में, हम जब फाइल कह रहे हैं तो आप सोर्स फाइल समझिए, आप जो प्रोग्राम बनाएंगे सोर्स फाइल बनाएंगे, उस सोर्स फाइल में या तो आपका कोई स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, क्लास हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। अलग अलग टाइप के चीजें इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। सोर्स फाइल में जो कुछ हो सकता है वो आपका हो सकता है मॉड्यूल के अंतर्गत। मॉड्यूल मतलब फाइल, फाइल मतलब कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में जितने भी टाइप के स्टेटमेंट होते हैं वो सब के सब उसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। आगे चले। द मॉड्यूल स्टोर्ड इन डायरेक्टरी, जो मॉड्यूल होते हैं वो कहां स्टोर होते हैं, डायरेक्टरी मतलब पैकेज में। हम लोग पैकेज डायरेक्टरी एक ही चीज कहते हैं, विथ py एक्सटेंशन नेम। याद रखना, जो भी मॉड्यूल होगा वो .py एक्सटेंशन नेम से होता है। आपकी जानकारी के लिए पहले भी बता चुका हूं कि जो पाइथन की फाइल बनती है, पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन नेम .py होता है। आपको पता भी होगा .py सोर्स फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। जो हम लोग अपने आइडियली पर जो भी हम टाइप करके कंटेंट तैयार करें उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। उस मॉड्यूल को हम सेव करते हैं .py नाम से। मॉड्यूल वो जिसका एक्सटेंशन नेम .py हो, मॉड्यूल वो जिसका एक्सटेंशन नेम .py हो, ठीक है। आगे, द मॉड्यूल आर यूजफुल फॉर ब्रेक द लार्ज प्रोग्राम इनटू मॉड्यूलर। हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हो, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, उससे बढ़िया में अलग अलग मॉड्यूल में हम अलग अलग चीजों को रख लें, ठीक है, और उसका उपयोग कर लें। जैसे एग्जाम्पल समझने की बात करिएगा, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें टीचर नाम का एक मॉड्यूल बना लूंगा जिसमें टीचर का पूरा कंप्लीट एड्रेस, टीचर का क्लास, टीचर का क्वालिफिकेशन, टीचर संबंधित बातें उसमें रहेंगी। एक स्टूडेंट नाम का मॉड्यूल बना लूंगा, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड रिपोर्ट रहेगा। अब दोनों मॉड्यूल अलग अलग मैंने कर लिया है, टीचर का मॉड्यूल अलग, स्टूडेंट का मॉड्यूल अलग, स्टाफ एक्स्ट्रा अगर कोई एम्प्लॉय है तो उनका मॉड्यूल अलग। 3 मॉड्यूल लेकर हम अपने काम को कर सकते हैं, तो आसान हो गया, प्रोग्राम लेंथी नहीं हुआ। पहली बात तो डिबगिंग करना आसान हो गया। जब भी मुझे टीचर की आवश्यकता पड़ेगी मैं टीचर मॉड्यूल को कॉल करूंगा तो कोई टीचर मॉड्यूल यूज होगा, स्टूडेंट मॉड्यूल नहीं यूज हो जाएगा। और स्टूडेंट मॉड्यूल अगर मैं यूज करूंगा तो कभी टीचर नहीं यूज होगा। मतलब अलग अलग तरीके से मैंने वर्गीकरण कर लिया, खंड करके रखा हुआ हूं, जिसको चाहो तो यूज कर सकता हूं, ठीक है। आगे, द मॉड्यूल आर यूजफुल फॉर ब्रेक द लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल, छोटे छोटे प्रोग्राम में, स्मॉल मॉड्यूल में हम करते हैं। एंड द कोड रीयूजेबिलिटी, और एक बार यदि कोड मैंने बना लिया है तो उसको बार बार हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, उसके लॉजिक को लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉल कर लेना है। जरा ध्यान समझिएगा, आपने प्रिंट फंक्शन बहुत बार यूज किया होगा अपने प्रीवियस प्रोग्राम में, इनपुट फंक्शन आपने बार बार यूज किया था, आपने आईडी यूज किया था, आपने टाइप यूज किया था, आप बहुत सारे
फंक्शन को यूज किए थे? जरा सोच के बताइए, क्या आपने उसकी लॉजिक लिखा था? नहीं, आप लॉजिक नहीं लिखे थे लेकिन उसका यूज कर रहे थे। इसका मतलब क्या, वो किसी मॉड्यूल में पहले से थे, आपने केवल उसको यूज किया। और वो मॉड्यूल में थे, कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल होते हैं जिनके लिए मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होता है, जैसे प्रिंट आपका था, इनपुट था, और बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन है जो सामान्यतः यूज किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं उनके लिए आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। इंपोर्ट मींस व्हाट? इंपोर्ट माने परमिशन। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। परमिशन लेने की जरूरत तब होगी जब स्टैंडर्ड जो बहुतायत उपयोग में नहीं होते होंगे और फिर आप उनका यूज करोगे तो उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत होती होगी। ठीक है, आप जैसे अमूमन क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड चीजें सांस लेना, पानी पीना और भोजन करना, ये परमिशन की हमको जरूरत नहीं होती क्योंकि सामान्यतः स्टैंडर्ड परमिशन है। लेकिन अगर इसके बयान अगर आपको कुछ और कुछ करना है तो आपको परमिशन ग्रांटेड करना पड़ता है, अपने ऊपर से परमिशन लेना पड़ता है, तब उस तरह का काम आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से आप मॉड्यूल यूजफुल ब्रेक द लार्ज प्रोग्राम एंड मॉड्यूल आर यूज कोड रीयूजेबिलिटी। इसके बाद क्या था, अ मॉड्यूल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। ये मॉड्यूल जो है उनको हम अगर बांटना चाहें तो 2 टाइप के हो सकते हैं, प्री डिफाइंड मॉड्यूल एंड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। आप ये लाइन पढ़कर आपको याद हो गया होगा, जैसे फंक्शन, यस फंक्शन भी 2 प्रकार के होते थे, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। आप फंक्शन ही क्यों बात करते हैं, आप बहुत सारी चीज कह सकते हैं। एवरी व्हेन वी कैन से दैट इन 2 टाइप्स, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। पहले से बनी बनाई चीजें होंगी या तो आप बनाएंगे, 2 ही चीज होती है, चाहे फंक्शन हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे इवन ऑब्जेक्ट की बात करें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है बने हुए हैं, उनका आपको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल यूज करने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ पे देखा जाए मॉड्यूल भी 2 प्रकार के होते हैं, कुछ मॉड्यूल बने बनाए मॉड्यूल हैं और कुछ मॉड्यूल हमें बनाने पड़ते हैं। कुछ मॉड्यूल बने बनाए थे जिनका उपयोग हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में लेक्चर में किया, केवल उनका कॉल कर लिया, काम हो गया, विदाउट इंपोर्ट के भी। लेकिन याद रखना, जो मॉड्यूल हम बनाएंगे स्टैंडर्ड की लिस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो हम नहीं बना रहे हैं। हमको जो बनाने का मौका दिया जाए वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, जो पहले से बना हुआ है वो स्टैंडर्ड होगा। तो जो हम लोग मॉड्यूल बनाएंगे उसको आपको इंपोर्ट कराए बिना उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मेथड या फंक्शन हैं जिसका उपयोग आपने किया लेकिन किसी प्रकार का इंपोर्ट कीवर्ड आपने यूज नहीं किया। ध्यान रखना है, जो हम बनाएंगे मॉड्यूल यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, उसको इंपोर्ट बिना किए उपयोग नहीं किया जा सकता है। और जो पहले से बने बने मॉड्यूल हैं वो उनमें से कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं स्टैंडर्ड जिनके लिए इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप ले लेगा। लेकिन कुछ ऐसे मॉड्यूल उसमें भी है प्री डिफाइंड जिनका उपयोग बिना आप इंपोर्ट किए नहीं कर सकते। मैं आगे भी चर्चा करूंगा वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको बिना इंपोर्ट किए आप यूज नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड केवल मॉड्यूल को छोड़कर जितने भी मॉड्यूल होंगे उन सबको बिना इंपोर्ट के यूज नहीं किया जा सकता है। स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे हैं इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड मॉड्यूल जिसका उपयोग आप इंपोर्ट कीवर्ड के किए बिना भी उनके अंदर के ऑब्जेक्ट या उनके अंदर के मेथड या उनके अंदर के आप फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। मैथ, एरे, डेट, ओएस, दीज आर द मॉड्यूल नेम। और ये मॉड्यूल नेम कैसे मॉड्यूल नेम है? ये मॉड्यूल नेम प्री डिफाइंड मॉड्यूल नेम है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले से बने बनाए मॉड्यूल के नेम क्या है? ये है। मैथ मॉड्यूल नेम है, एक एरे मॉड्यूल नेम है, एक डेट मॉड्यूल नेम है, एक ओएस मॉड्यूल नेम है। आपको कोई भी इससे, अब इस मैथ मॉड्यूल के अंदर, मैथ फाइल के अंदर बहुत सारे मेथड, फंक्शंस, वेरिएबल डिक्लेयर किए गए होंगे पहले से ही। आपको मात्र इंपोर्ट करके मैथ का सुविधा लेना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल समझो, हम केवल जिस वर्ग में जन्म ले लेते हैं, आप उनके बने बनाए फेस्टिवल का आप आनंद लेते हैं डेस्टिनी बस। जैसे कोई बर्थ बेबी है और वो किसी अलग वर्ग में जन्म ले लेता है, जैसे वो हिंदू परिवार में जन्म ले लेता है, तो बने बनाए जितने भी फेस्टिवल है उनका उपयोग करता है। अगर वह मुस्लिम समुदाय में जन्म ले लेता है तो मुस्लिम समुदाय में बने बनाए जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसका वो आनंद लेता है। अगर वो सिख समुदाय में पैदा हो जाता है तो सिख से जितने भी उनके फेस्टिवल होंगे, जिनके उसके रूल्स होंगे, वो सब के सब उनको वो मिल जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट में। केवल आप मात्र जन्म ले लेना उनके समुदाय में ही उनकी पूरी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। ये आप बहुत अच्छे जानते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह समझिए। तो ये मैथ, एरे, डेट और ओएस, ये सब क्या है? ये सब मेथड हैं।
और ये मेथड जो हैं वो अपने अंदर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपने अंदर यूज किए हुए हैं। मात्र इनको इंपोर्ट करके आप अगले प्रोग्राम में कहीं पर इनका उपयोग कर सकते हो, उनके ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हो, उनके फंक्शन का उपयोग कर सकते हो। केवल आप वहां कॉल करिए, आपको यहां पर ये वैल्यू या ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। द यूजर कैन बी डिफाइंड इट्स ओन मॉड्यूल। यूजर अपना भी चाहे तो सेल्फ का मॉड्यूल क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। यूजर चाहे तो अपना मॉड्यूल स्वयं का डिफाइन कर सकता है, एज लाइक ऑफ, जैसे फंक्शन वो सेल्फ डिफाइन करता था वैसे अपना मॉड्यूल भी क्या कर सकता है, वो डिफाइन कर सकता है अपने ही प्रोग्राम में। ठीक है। द यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कंटेन्स द टू स्टेप्स, सॉरी आगे एक लाइन यहां था, द यूजर कैन बी डिफाइंड इट्स ओन मॉड्यूल। यूजर चाहे तो अपना खुद का मॉड्यूल डिफाइंड कर सकता है, जैसे किसी ने मैथ किया है, एरे मॉड्यूल किया है, डेट और ओएस करके सेव कर रखा है, बस ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। अगर आप चाहते हैं तो अपने नाम का, अपने काम का मॉड्यूल भी आप तैयार कर सकते हैं और आप भी अपने पैकेज में, अपने डायरेक्टरी में उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो the user can be defined its own module and storing package is called to user defined module। यूजर अपने बनाए हुए मॉड्यूल को पैकेज में जाके स्टोर कर सकता है, जैसे कि प्री डिफाइंड फंक्शन मॉड्यूल में स्टोर होते हैं, सॉरी प्री डिफाइंड मॉड्यूल पैकेज में स्टोर होते हैं। ठीक उसी तरह से अपना मॉड्यूल भी यूजर बनाकर अपने प्रोग्राम का मॉड्यूल तैयार करके पैकेज में स्टोर कर ले और दूसरे प्रोग्राम में इस मॉड्यूल का उपयोग एज अ फंक्शन, चाहे एज अ क्लास या एज अ मेथड या एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है दूसरे में। ठीक है, आगे चलें। द यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कंटेन्स टू स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस क्रिएटिंग अ मॉड्यूल और यूज अ मॉड्यूल। याद रखिए, जैसे आपने फंक्शन में देखा था दो फेज हुआ करते थे, एक डेफिनेशन आप तैयार करते थे, एक कॉलिंग करते थे। ठीक है। यहाँ पे कॉलिंग तो नहीं होता है, यहाँ पर मॉड्यूल तैयार किया जाता है, मॉड्यूल को सेव कर लिया जाता है, दूसरे प्रोग्राम में इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया जाता है। आप जहां पर एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं वहां पे आप इंपोर्ट की बात कर लीजिए। ठीक है। तो दो फेज होता है, एक तो क्रिएशन मॉड्यूल, दूसरा इंपोर्ट मॉड्यूल। तो हम यूज ऑफ मॉड्यूल को अगर हम यहाँ इंपोर्ट मॉड्यूल कर दें, इंपोर्ट मॉड्यूल इन प्रोग्राम, किसी दूसरे प्रोग्राम में इस वाले मॉड्यूल का क्या करना, उपयोग करना। दो स्टेप में काम होता है, मॉड्यूल बनेगा, मॉड्यूल सेव हो जाएगा और इस मॉड्यूल का उपयोग किसी और में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। द यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कैन बी क्रिएशन यूजिंग दिस फॉर्मेट। आप बनाने की बात करेंगे, पहले मॉड्यूल बनेगा, इंपोर्ट तो अलग स्टेप है, इंपोर्ट दूसरे स्टेप बताऊंगा। क्रिएशन कैसे होता है, नॉर्मल जैसे फंक्शन को या डेफिनेशन तैयार करते हैं वैसे होता है। देखिए, आप चाहे तो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू डेफ फंक्शन नेम। आप फंक्शन बनाना जानते हैं, एक फंक्शन, दो फंक्शन, आप एक फंक्शन, दो फंक्शन, 10 फंक्शन, 20 फंक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लास, कुछ भी आप यहां पर बना सकते हैं। मैं क्लास इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग कोर पैथन पढ़ रहे हैं, एडवांस पैथन में क्लास है। हम क्लास की बात तब करेंगे जब हम लोग एडवांस पैथन पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोर पैथन। तो कोर पैथन में क्लास का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको फंक्शन ही उसमें मेथड में अपने स्टोर करके दिखाने की कोशिश करूंगा। मेथड और ऑब्जेक्ट दो चीज आप जानते हैं, तो आप इस तरह का उपयोग करेंगे। इसे कहते हैं सेव इन डायरेक्टरी विथ .py एक्सटेंशन नेम। इस जो आपका ये फाइल है, जो पैथन की ये फाइल है, इसको आप .py नाम से डायरेक्टरी में क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। जैसे कि आपको पहले बताया गया था मॉड्यूल कहां स्टोर होता है, पैकेज या डायरेक्टरी में। आगे एग्जाम्पल जरा देखिएगा, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान केंद्रित करिए आप। a is equal to 1000, this is a variable declaration and definition। 1000 मैंने कांस्टेंट वैल्यू किस पे असाइन कर दिया, a पे कर दिया। दिस इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, वी कैन से दैट दिस इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। आपको पता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। एंड डेफ सम x and y, x and y is also object, this is a local object। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में लोग बात कर चुके हैं। ग्लोबल क्या होता है, लोकल होता है। यहाँ पर फंक्शन एक कंप्लीट बना हुआ है, फंक्शन नंबर 1,
और फंक्शन का नाम क्या है, सम। इसके अंदर रिसीवर आर्गुमेंट कितने हैं, रिसीवर आर्गुमेंट 2 हैं, x और y। इसका मतलब है आप इस पर 2 वैल्यू चाहे जब पास करेंगे रिसीव कर लेगा, इन फ्यूचर कभी भी इस पे पास करोगे 2 वैल्यू रिसीव कर लेगा। ठीक है, आगे प्रिंट x और y, जो वैल्यू रिसीव होगी उसको दोनों को ऐड करके शो करा देगा। एक फंक्शन कंप्लीट। फिर से मैंने दूसरा फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन में मैंने डेफ और उसका DIF डिफरेंस नाम का एक फंक्शन बनाया है और डिफरेंस में x y, यहां भी 2 ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किए हैं और इस 2 रिसीवर आर्गुमेंट पर जो वैल्यू रन टाइम में भेजा जाएगा x और y पे रिसीव होगा और x से माइनस को x को y से x से y को माइनस किया जाएगा, जो भी आंसर आएगा प्रिंट कर देगा। दिस इज अ थर्ड फंक्शन। डेफ आपने यूज करके MUL मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें भी 2 ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया है x और y। आप यहां पर नाम बदल सकते हैं, जैसा आपको पता हो कि रिसीवर आर्गुमेंट का नाम जरूरी नहीं सेम हो, मैंने इसलिए सेम रखा है कि आपको समझ में आ जाए बहुत सिंपल तरीके से। तो हमने देख लीजिए 3 इसमें फंक्शन बनाए, 1 2 3 फंक्शन बनाया है, कॉलिंग नहीं किया हूं। कॉलिंग करने की जरूरत क्या है, अगर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं तो इसमें मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और 3 फंक्शन आप देख रहे हैं अपने, यह मॉड्यूल बन गया। अब इसे सेव कर लेंगे, किस नाम सेव कर लेंगे, कैल नाम .py। मैंने इसको कैलकुलेशन करने के नाम से इसको सेव कर लिया। दिस इज अ मेथड नेम और मेथड नेम किसके साथ एक्सटेंशन नेम हो गया .py। अच्छा बताइए इस मेथड में क्या क्या चीज मैंने पहले स्टोर किया है, आप देख सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है a नाम का, एक फंक्शन सम नाम का, एक फंक्शन डिफ नाम का, एक फंक्शन मल्टीप्लाई नाम का, 3 चीज मैंने किया है। याद रखना जो भी इंपोर्ट करेगा, जो भी अपने फंक्शन में इसे इंपोर्ट करेगा उसको सुविधाएं क्या मिलेंगी, 3 फंक्शन और एक ऑब्जेक्ट, चाहे जो यूज कर लेगा। ठीक है, अब जो मैं एग्जांपल बता रहा था, कोई किसी भी अगर जाति समुदाय में पैदा होता है तो पहले से बनी बनाई चीजें हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, फेस्टिवल है, वो पहले से बने हुए हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है उस सबके ऊपर क्या हो जाता है, उसका उपयोग कर सकता है। और फिर जैसे दूसरे समुदाय में कोई जन्म लेता है वो उसके वाले का यूज कर सकता है। मतलब हर मॉड्यूल में जिसको इंपोर्ट किया जाएगा हम उसकी चीजों को उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, 3 फंक्शन है और एक ऑब्जेक्ट है जो किसके अंतर्गत है, कैल के नाम के अंतर्गत है। कैल क्या है, मॉड्यूल है जो बन गया। आगे क्या लिखा है, द कैल मेथड, अब यहां मेथड नहीं, द कैल मॉड्यूल, दिस इज अ मॉड्यूल। कैल मॉड्यूल मतलब कैल एक फाइल है पाइथन की, कैल मॉड्यूल, चूंकि यहां पहले ही बता रखा था मॉड्यूल इज अ फाइल, तो कैल एक फाइल है जो क्रिएट दैट कंटेन 3 यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो 3 यूजर डिफाइंड फंक्शन अपने अंदर रखा हुआ है। नाम आपके सामने है, सम नाम है, डिफ नाम है, मल नाम है। ये 3 टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। और एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट या एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर किया। 4 आइटम यहाँ ध्यान रखना, ये बन गया आपका एक मॉड्यूल। मॉड्यूल बनाना कितना आसान है, आपको बनाना तो है लेकिन एग्जीक्यूशन यहां नहीं करना है। आप कहोगे सर ये अभी तो अधूरा है, यस, हमें यहां यूज नहीं करना है, यूज कहीं और करना है, इसमें यूज नहीं करना है। हमें पता है यहाँ पे कॉल्ड फंक्शन आपने बनाया है, कॉलिंग नहीं बनाया, मतलब एग्जीक्यूशन पार्ट इसमें मिस है। यस मुझे पता है मिस है, क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन कहीं और से करूंगा और कॉलिंग यहां से यूज करूंगा। आधा टुकड़ा वहां रहेगा, आधा टुकड़ा यहां रहेगा। शायद आप बात समझ पा रहे हैं मॉड्यूल का क्या कंसेप्ट है। ये बना के मैंने सेव कर दिया। ठीक, अच्छा सोचने वाली बात है, जैसे प्रिंट, आईडी, टाइप, हजारों फंक्शन आपके पाइथन में पहले से मौजूद हैं। आप केवल कॉल करते हो आ जाते हैं। क्या आपने उसका डेफिनेशन दिया है? नहीं दिया, लेकिन आपने कॉल किया आ गया ना, एग्जैक्ट उसी तरह समझिए। कॉलिंग वहां नहीं रहती है, मेथड में कॉलिंग नहीं रहेगा, केवल डेफिनेशन रहेगा। कॉलिंग कहां रहेगा? जहां इंपोर्ट रहेगा वहां लॉजिक नहीं रहेगा, कॉलिंग रहेगा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को समझिए, एकदम कूल माइंड होकर सुनिए। हम जो बनाएंगे मॉड्यूल में डेफिनेशन होगी, एग्जीक्यूशन वहां नहीं होगा। जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो वहां एग्जीक्यूशन होगा, वहां उसका डेफिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं जब मैं अभी कैल्क को कहीं इंपोर्ट करूंगा तो इनको केवल कॉल करूंगा या जाएंगे? यस आ जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट करने से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब ये तो आपका केवल डेफिनेशन हुआ, दिस इज द फर्स्ट फेज।
आपने बताया था, आपने समझाया था, देखिए द यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कंटेन द 2 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। मॉड्यूल 2 स्टेप को बनाता है, एक तो क्रिएशन ऑफ मॉड्यूल, अभी हम लोगों ने केवल क्रिएशन ऑफ मॉड्यूल देखा है, अभी हम लोग इंपोर्ट मॉड्यूल या यूज ऑफ मॉड्यूल इन प्रोग्राम ये नहीं देखा है। आइए अभी दूसरे पक्ष की बात कर लें, बनाना आ गया, आइए अब हम दूसरा पक्ष बात करते हैं। इधर देखिए यूज मॉड्यूल कोड स्टेटमेंट, हम मॉड्यूल के कोड के स्टेटमेंट माने एक चीज को उपयोग कर सकते हैं। अब ये बना कितना है, 1 2 3 और 4, एक ऑब्जेक्ट मैंने इसमें बनाया है, 3 यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। जरूरी नहीं है कि मैं अगले प्रोग्राम में तीनों को उपयोग करूं, मैं चाहूं तो केवल एक का यूज करूं बस और कुछ ना यूज करूं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और चाहूं तो मैं सम का यूज करूं, डेफ और मल्टीप्लाई का यूज ना करूं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सब यूज करिए, जो मर्जी हो वो यूज करिए, ठीक है। आप आगे बढ़े। द मेथड कोड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इन प्रोग्राम, पार्टिकुलर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट या ऑल स्टेटमेंट, आप अपने मॉड्यूल में रखे गए, बनाए गए, डिफाइंड किए गए एक फंक्शन का उपयोग कर सकते हो इंपोर्ट वाले में, अपने प्रोग्राम में एक से ज्यादा का कर सकते हो, सभी का कर सकते हो, तीनों तरह से आपके पास छूट है। मेरी बात समझिए, यदि आपको कोई चीज मिल गया है कंप्लीटली आपका है, तो आप उसका 1% यूज करिए, चाहे कुछ प्रतिशत यूज करिए, चाहे सभी प्रतिशत यूज करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चलें। द यूजिंग मॉड्यूल स्टेटमेंट कैन वेरियस डिफरेंट फॉर्मेट, अगर इंपोर्ट मॉड्यूल की बात करते हैं, आपने अभी डिफाइन तो कर लिया है, यूज करने की बात करें तो कई तरीके से यूज किया जा सकता है। यहाँ पे 5 डिफरेंट तरीके से आपको समझाया गया है कि आप बने हुए मॉड्यूल को एक नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 डिफरेंट सिंटैक्स से 5 तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। आप एकदम रिलैक्स होकर पहले समझ लीजिए, बाकी मैं इन सब के लिए 1 बाय 1 आपके लेके आऊंगा, अलग लेक्चर में समझाऊंगा कि इनका उपयोग कैसे हो रहा है। लेकिन आज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 किस तरह से यूज किया जा सकता है। देखिए सिंटैक्स, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, केवल सिंपल तरीका है, अगर आपने मॉड्यूल बना लिया हो, याद रखना बना लिया हो, तो आप नए प्रोग्राम में जाइए, इंपोर्ट लिखिए और उस मॉड्यूल का नाम लिखिए जो आपने बना लिया हो। अगर आपने बना लिया होगा तो उसका उपयोग कर सकते हैं। जरा समझिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपको क्या 2 से लेकर 10 तक टेबल या लर्न है? डेफिनेटली लर्न होगा। अब वो टेबल का मॉड्यूल आपने बना के रखा है, अगर आपको 2 का टेबल आपके दिमाग में मॉड्यूल बन के रखा हुआ है, तभी तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि भाई 5 की टेबल सुनाइए, 7 की टेबल सुनाइए, तब तो सुना सकते हैं। या कोई पूरा भी कह सकता है, कोई कह सकता है 2 से लेकर 5 तक सुनाइए, 2 का सुनाइए, 3 का सुनाइए, 4 का सुनाइए, 5 का सुनाइए। कोई आपसे केवल 1 का पूछ सकता है, 5 का टेबल सुनाइए, और कोई आपसे कह सकता है 2 से लेकर 10 तक पूरा टेबल सुनाइए। तो टेबल एक मॉड्यूल है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। अब उस मॉड्यूल में 2 की भी टेबल है, 3 की भी टेबल है, 4 की भी है, 5 की भी है, 10 की भी टेबल है। अब चाहे आपको से कोई एक पार्टिकुलर का टेबल सुन ले, चाहे ग्रुप का सुन ले, चाहे आल सुन ले, ठीक उसी तरह समझिए। आप इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल, और जब इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल तो आप उसका यूज कर सकते हैं। किचन से संबंधित जितनी भी चीजें आपने सीखा होगा अपने आप में एक मॉड्यूल है। अब जो ऑर्डर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा आप ये बना के लाइए, तो बनाने को आप चाय भी बना लेते हैं, कॉफी भी बना लेते हैं आप, और आप खाने में दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ियां सब्जियां सब बना लेते हैं आप। लेकिन जो आपको बताया जाएगा कि आप चाय बना के लाइए, तो आपको चाय बनाना होगा। जब चाय बनाने के लिए कहते होंगे तो आप पूरा भोजन नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि जो बताया जाएगा आप उसका उपयोग करेंगे। बनाने में तो सब बना सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट आपने कर लिया है। जो आपने कुकिंग, आपके पास ट्रेनिंग है, जो आप बनाने की सीख रखा है आपने कला, वो आप इंपोर्ट कर रखे हैं, चाहे जो यूज करिए। लेकिन बिना मॉड्यूल बनाए क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? जैसे आपको नाचना नहीं आता है, कथक कुचिपुड़ी आपको कुछ नहीं आता है, और आपने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने से कोई कहेगा कथक कली आप डांस करके दिखाइए, कुचिपुड़ी आप डांस करके दिखाइए, तो कैसे दिखा पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपने जब मॉड्यूल बनाया ही नहीं है, तो उसको आप कॉल कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली पहले बना होना चाहिए, तब इंपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है। आई नो दैट आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गया कि पहले मॉड्यूल बना होना आवश्यक है। बना होगा तो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने से फायदा क्या होगा? डेफिनेशन आपको नहीं लिखना पड़ेगा इस प्रोग्राम में, केवल आपको कॉल करना पड़ेगा, वो वैल्यू वहां से आ जाएगी। ठीक है, आगे चले। तो इंपोर्ट मॉड्यूल नेम,
अगर हम लोग ये मॉड्यूल बनाए थे कैल्क नाम का और इसी का एग्जांपल देखना हो पहले वाले का, तो देखिए इंपोर्ट मैंने लिखा और मॉड्यूल का नाम क्या रखा, कैल लिखा। देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल मैंने कर लिया। कैल क्या था, मॉड्यूल था। इंपोर्ट क्या है, कीवर्ड है। इंपोर्ट एक प्रकार का परमिशन ग्रांटेड है जो आपको आपके कंपाइलर को परमिशन ग्रांटेड करता है कि भाई कोई एरर नहीं है, अगर यह बंदा इसको यूज करना चाहता है, इसमें डेफिनेशन नहीं है लेकिन यूज करना चाहता है तो करा दीजिएगा, क्योंकि वो इंपोर्ट लिया है, उसने परमिशन लिया है। अगर परमिशन लिया है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है ना। आगे चलें। बिना इंपोर्ट के आप ना तो सम का यूज कर सकते हो, ना डिफरेंस का, ना मल्टीप्लाई का, ना ए का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर लियो तो इसे यूज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल बताता चलूं तो बात समझ में आ जाए। मुझे इसके लिए रफ करना पड़ेगा एरिया, मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। बस थोड़ा सा एरिया लूंगा जिससे आपको इस बात को समझा पाऊं, बस इतना एरिया। इधर देखिए, जैसे आपने यहां कर लिया इंपोर्ट, आपने यहां कर लिया कैल, अब यहां आपने कहा प्रिंट ए और रन हो जाएगा। आप अगर सामान्य प्रोग्राम बनाएं और आप सीधे सीधे कह दें प्रिंट ए, एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है नहीं और आप प्रिंट ए करने के क्या चाहते हैं, दिस इज अ एरर, बट यहां एरर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है किसी एक फाइल को और उस फाइल का नाम क्या है, कैल्क है। इसका मतलब ये जो ए है ना, भले यहां नहीं डिक्लेयर किया गया, डिफाइन किया गया है, लेकिन ये कहीं किया गया है। इसका आउटपुट देखोगे तो 1000 आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि यहां तो आपने किया था, देखो ग्लोबल वेरिएबल ना। अगर आपने ए डिक्लेयर नहीं किया फिर भी देखो ए का यूज कर रहे हो, दिस इज द फीचर्स ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल में अगर एक बार बन गया, ए कहीं भी यूज करना चाहेंगे, 1000 कहीं भी यूज करना चाहेंगे, आप डायरेक्टली ए यूज करिए, 1000 मिल जाएगा। ये बात शायद आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां CAL कैल डॉट और यहां पे आप करिए सम और यहां पास कर दिए 5, 10। तो आप कहोगे सर आप यहां तो कॉलिंग कर रहे हो और ये कॉलिंग कर रहे हो 5 और 10, जबकि यहां डेफिनेशन नहीं है कोई फंक्शन की। हाँ भाई, मैं मानता हूं फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, यही तो मैं बता रहा था। यदि आपने इंपोर्ट यूज किया होगा, आपने यदि इंपोर्ट की मदद से कोई मॉड्यूल यूज किया होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने मॉड्यूल बनाया है। और अगर मॉड्यूल बना हुआ था तो डेफिनेशन वहां होगी, यहाँ कॉलिंग ही करने का काम होता है। अब ये 5 क्या होगा, 5 पहले तो आपको कैल्क की मदद से यहां आएंगे हम लोग, यहां पे ए, यहां पे सम में 5 कहां आएगा, इस पर आएगा। 10 कहां आएगा, y पे आएगा। और 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15। आंसर आपको छपेगा, 15 आ जाएगा। इसका आउटपुट अगर आप देखोगे तो 10 और 15 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 है ये ए और यस क्या है ये। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मॉड्यूल काम करता है। आपने सम की डेफिनेशन यहां नहीं बनाया है, सम की केवल आप कॉलिंग कर रहे हो। कहोगे सर है नहीं तो कॉलिंग कैसे कर रहा हूं? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इंपोर्ट तो किया है कैल नाम की फाइल, एक पहले से बना बना प्रोग्राम है। अब दोनों अलग अलग होते हुए भी क्या हो गए, वो एक हो गए, अब अलग अलग नहीं है। प्रोग्राम तो अलग है, वो अलग फाइल है और अलग फाइल, लेकिन तुमने आपने क्या किया, लिंक करा दिया। किसकी मदद से? दिस इज अ लिंकिंग प्रोसेस। इंपोर्ट आपने क्या कर दिया, कैल्क को कर दिया। अब कैल्क और ये दोनों एक हो गए। हालांकि इसका थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल वहां जाएगा, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज द इंटरनल वर्किंग प्रोसेस। आपको बाहरी तरीके से कोई काम नहीं करना है। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गया। इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट कैल करेंगे तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा तरीका क्या है इसका, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज एलियास नेम। कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने कैल्क इसका नाम रखा था, इसका पूरा नाम कैलकुलेशन सपोज दैट होता। क्या होता? कैलकुलेशन। मुझे भी पता है कैल्क थोड़ा अजीब लग रहा था, हमें इस मॉड्यूल का नाम क्या रखना चाहिए था, कैलकुलेशन तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आइडेंटिफायर का नाम शुड बी एप्रोप्रिएट एंड शॉर्ट तो हो लेकिन एप्रोप्रिएट भी हो, उचित हो। कैल से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग कैलकुलेशन नाम का अगर ये सेव करता .py ज्यादा अच्छा था। और जब आप कैलकुलेशन करते तो बार बार जब भी उसके फंक्शन का उपयोग करते या क्लास का उपयोग करते तो आपको प्रॉब्लम होता। या देखिए जरा, जब आप पहली बात यहां कैलकुलेशन पूरा लिखते, कैलकुलेशन डॉट सम,
5, 10। फिर से अगर आपको यूज करना पड़ा तो कैलकुलेशन डॉट डिफरेंस, क्योंकि आपने ये भी फंक्शन बना रखा है कैलकुलेशन डॉट MUL, और यहां पर भी आप कुछ पास करते हैं। जरूरी नहीं कि एक साइज वैल्यू अलग अलग वैल्यू भेज सकते हैं। तो ये अगर आपको चाहिए हो कि इसे छोटा कर लें, बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, अब तो कैलकुलेशन वहां देना जरूरी था, अब मुझे पता चल जाए तो एलियाज नाम दे देना। जैसे आपने सुना होगा निक नेम होता है, नाम तो एक बड़ा अच्छा होता है बाहर वालों के लिए, जैसे मैंने पूरा नाम किसी का बड़ा लेबल रख दिया है ना, लेकिन घर पे मुझे शॉर्ट तरीके से यूज करूं, क्यों बार बार इतना बड़ा नाम लूं, तो हम लोग निक नेम रख देते हैं बच्चे का। तो अगर आप अपने मॉड्यूल का निक नेम से पुकारना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का यूज करना पड़ेगा सिंटैक्स। इंपोर्ट, यस इंपोर्ट, मॉड्यूल नेम क्या था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन मुझे यूज नहीं करना है, बार बार कैलकुलेशन बड़ा वर्ड है, छोटा करना है, एज, क्या लगाऊंगा, एज। एलियाज नेम मैंने कोई नया नाम दीजिए, मैंने कहा सी। लो, कैलकुलेशन को अब मैं अपने इस इंपोर्ट प्रोग्राम में केवल सी से समझूंगा। अब मुझे कॉल करना होगा तो सी डॉट सम और सी डॉट डिफरेंस और सी डॉट MUL। 5, 10, 0, 5, 5, 5, 50। आप देख रहे हैं सर ये सी क्या है, सी कुछ नहीं है, बस आपने अपने मॉड्यूल का नाम अपने इस इंपोर्ट वाले में क्या कर लिया, सी रख लिया है। तो अब आपका कंपाइलर सी से भी उसको ट्रीट कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया हो, ये सुविधा है। दिस इज नॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपोर्टिंग, दिस इज ओनली टेक्निक। अगर आपका मॉड्यूल नेम बड़ा हो और उसे आप शॉर्ट रखना चाहते हो, क्योंकि देखो आप जब मॉड्यूल नेम बनाएंगे तो कंप्लीट नेम देंगे, लेकिन बार बार यूज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम बड़ा यूज ना करें। वहां भी एक मजबूरी थी बड़ा करना, यहाँ मेरे पास ये मजबूरी है कि मुझे छोटा बार बार यूज करना है। तो एलियाजिंग कर लीजिए, एलियाजिंग मैंने आप उर्फ नाम बना लीजिए, ठीक है। अब याद रखना आप कैलकुलेशन से भी इसका उपयोग कर सकते हो और सी से भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम अगर कैलकुलेशन ही करना होता तो मैं सी करता क्यों, इसलिए मैं सी से उसको एज ए ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गया दूसरा वाला तरीका इंपोर्ट करने का। ये रहा पहला तरीका और ये रहा दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, फ्रॉम लगाकर भी हम लोग यूज करते हैं। कब करते हैं ध्यान रखना, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम 1, फंक्शन नेम 2, फंक्शन नेम n। यहां पर जो फंक्शन नेम 1, फंक्शन नेम 2, फंक्शन नेम 3 मैं तीनों कह रहा हूं, अगर आपने यहां पर कैल्क पूरा कर लिया है तो कैल्क में सब आ गया था, लेकिन अगर आप पार्टिकुलर चाहते हो कि सब ना आए, अगर आपने इंपोर्ट में कैल्क कर लिया है, कैलकुलेशन कर लिया, तो आपने देखा सम को भी यूज कर लिया, डिफरेंस को और मल्टीप्लाई को भी, लेकिन आपको केवल सम ही यूज करना था, बाकी नहीं करना था। तो अपना बर्डन क्यों दे रहे हैं अपने वाले प्रोग्राम पे, एक ही प्रोग्राम का बर्डन रखे। तो यहां पे हमें क्या करना है, जरा देखिएगा इस बात को, यहीं रेज करके समझा दूं आपको। मैं यहां लिखूंगा इंपोर्ट, यहां लिखूंगा, अब भाई कैलकुलेशन ही नाम था तो कैलकुलेशन ही मान चल रहे हैं, कैलकुलेशन, लेकिन फ्रॉम से करना है ना, तो सबसे पहले लिखूंगा फ्रॉम कैलकुलेशन, फिर इंपोर्ट यहां लिखूंगा, थर्ड वर्ड पे इंपोर्ट लिखूंगा, जबकि पहले वर्ड पे पहले ही टाइम में हम लोग इंपोर्ट यूज करते थे, लेकिन फ्रॉम से करेंगे तो पहले फॉर्म होगा, फिर आपके मॉड्यूल नेम होगा, फिर आपका इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट बाद फंक्शन 1, हमने केवल सम को यूज कर लिया बस। याद रखना, अगर आपने तो इंपोर्ट कर लिया किसको, कैलकुलेशन को, लेकिन कैलकुलेशन से केवल किसको यूज कर रहे हो, सम को। अगर आपने सम को किया है तो याद रखिए कैलकुलेशन डॉट सम का उपयोग कर सकते हैं, ना तो ए यूज कर सकते हैं, ना डिफ यूज कर सकते हैं, और ना ही आप MUL नाम का जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने केवल परमिशन किसकी लिया है, सम की। बेनिफिट क्या, बेनिफिट भी इससे है, अगर आपको सच में सम ही करना है तो क्यों बर्डन अपने प्रोग्राम पे ज्यादा दे रहे हो, वो सबके कोड के साथ वो लिंक बनाए रखे, अब केवल उसको देखेगा सम को। तो आप पार्टिकुलर को भी यूज कर सकते हो, बाकी आल को करने के लिए तो इसकी जरूरत थी नहीं। ये तीसरा वाला जो टेक्निक है आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम का यूज तब करिए जब आप अपने मॉड्यूल के
इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी पार्टिकुलर को, सबको नहीं, या ग्रुप को करना चाहते हैं, ऑल को करने के लिए आपको जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन अगर आप पार्टिकुलर करना चाहते हैं, ग्रुप का करना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप करने के लिए भी बताना पड़ेगा। जैसे आप सम और डिफरेंस दो ही चाहते थे, तो सम और डिफरेंस आपने यूज कर लिया। अगर आप वेरिएबल केवल चाहते थे और कुछ नहीं यूज करना चाहते तो ए कर लिया आपने, तो केवल इंपोर्ट आपने ए को किया है। अब आप याद रखिए, जो भी आपने फंक्शन बनाया है मॉड्यूल में, उसका उपयोग यहां से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट में केवल तुमने क्या लिया है, इंपोर्ट में केवल एक चीज लिया है। सुविधा में केवल कौन सुविधा, ए की सुविधा लिया है। ठीक है, जितना सुविधा लेना चाहेंगे उतना ही आपको लेना पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज से, आपने देखा होगा प्रत्येक बैंक अपना क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। क्रेडिट कार्ड में कुछ आपको बैलेंस होता है कि आप 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जैसे आपकी अपनी क्रेडिट होती है, उतना आप चाहे जब अपना पैसा यूज कर सकते हो, आपके पास पैसा हो या ना हो। आपको बैंक एज पहले से ही आपको पैसा दे देगी 90 दिनों के लिए, ये प्रोसेस है जैसा। अब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने केवल 1,000 रुपया लिया, मुझे जरूरत पड़ा तो मैंने 10,000 लिया, मुझे जरूरत पड़ा तो मैंने 1 लाख लिया। आप याद रखो, जितना कम लोगे उतना बर्डन आपके ऊपर कम रहेगा, जितना ज्यादा लोगे उसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री तो मिल नहीं रहा है। तो ध्यान रखना है, अपने मॉड्यूल में भी आप उस तरह की चीजें ले सकते हैं, जितनी आपकी नीड है उतनी चीज आप यहां से ले सकते हैं। आप उससे ज्यादा फिर आपको न देना है। क्रेडिट कार्ड से यदि आप 1,000 रुपए का कोई परचेज किया सामान, तो आपको 50 दिन के अंदर उसको रिटर्न करना पड़ेगा, मात्र 1,000 रुपया, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यदि आपने 50,000 लिया होता तो ये बर्डन आपके ऊपर ज्यादा होता, तो रिटर्न तो करना पड़ता 50 दिन के अंदर, कितना, 50,000। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कोडिंग अपने प्रोग्राम पे कितना बर्डन आप देना चाहते हो। कम लोड देना चाहते हो तो कम से कम यूज करो, ज्यादा देना चाहते हो, वैसे बाय डिफॉल्ट अगर इंपोर्ट करके आपने मेथड नाम लिया है तो याद रखो सब ले लिया, आपने कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक, तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम एज एलियास। कोई अंतर नहीं दोनों में, मात्र अंतर ये है कि यहाँ पे आप एलियाजिंग का यूज कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट फंक्शन नेम। बस यहाँ पर आप चाहें तो इस फंक्शन नेम को छोटा करना चाहें तो एज एलियास नेम दे दे। जैसे फंक्शन नेम का नाम आपने एज F1 कर दिया, फिर कॉमा लगाइए, फिर से फंक्शन नेम 2 को फिर एलियाज अगर देना चाहते तो कर दो। तो एलियाजिंग की बात है, वो कोई अंतर नहीं है। मतलब जो आपका नंबर 3rd है वही 4th है, बस इसमें एलियाजिंग यूज करा जा रहा है, इसमें एलियाजिंग का यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। और इसमें भी कोई अंतर नहीं, ध्यान रखना, इसमें केवल एलियाजिंग किया जा रहा है, बाकी तो मॉड्यूल ही नेम है। जैसे आप मॉड्यूल का नाम बदल सकते हो, वैसे आप अपने वेरिएबल का नाम अगर बड़ा हो तो उसको एलियाजिंग कर सकते हैं। फंक्शन आपने पहले से बना रखा उसका भी नाम एलियाजिंग कर सकते हो। क्लास पहले से बना रखा है तो उसका एलियाजिंग कर सकते हो। कुछ भी आपने अपने मॉड्यूल में जो अलग अलग तैयार किया है उसका एलियाजिंग कर सकते हो। जैसे मॉड्यूल की एलियाजिंग होती है छोटा नाम करने के लिए, उर्फ नाम करने के लिए, तो वैसे इसका भी नाम हो सकता है। आगे देखिए, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्टिक, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स नंबर 5, फ्रॉम कैलकुलेशन इंपोर्ट एस्टिक। याद रखना, एस्टिक और ये दोनों सेम ही चीज तो हुई, तरीका कोई एक ही है, चाहे जो यूज करो, तरीके अलग अलग है, जो मकसद है वो सेम है कि आप अपने बने हुए पहले से मॉड्यूल के अंतर्गत जो भी फंक्शन है या फिर जो भी क्लासेस हैं या जो भी ऑब्जेक्ट आपने यूज किया है उनका उपयोग अपने प्रोग्राम में इन फ्यूचर में कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, दिस इज अ मॉड्यूल, और मॉड्यूल के 2 फेज होते हैं। एक मॉड्यूल बनाया जाता है, मॉड्यूल बनाते समय उसमें एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन कहीं और से कराते हैं। 2 फाइल को आपस में जुड़कर काम करने के लिए यूज क्या किया जाता है, इंपोर्ट। आप सोच लो, अगर आपने कोई प्रोग्राम बना के रखा हो, जैसे कि कोई, मैंने आपको शुरू में बात किया था, टेस्ला कंपनी की जो गाड़ी है उसमें अलग अलग फंक्शन के लिए आपने क्या बना रखा है, अपना प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। तो अगर आपने प्रोग्राम बना के रखा है तो चाहे जब इंपोर्ट कर लीजिए, उसको रीराइट करने की जरूरत है ही नहीं आपको कोड को, और आप इंपोर्ट करके उसके जो भी आप फंक्शन यूज करना चाहो कर सकते हो। टेस्ला की गाड़ी नहीं बनाऊंगा, टेस्ला के सॉफ्टवेयर पे कुछ चीजें मैं ले लूंगा, बनाऊंगा अपने हिसाब से, और इसी तरह चीजें बनती हैं। पहले से बनी बनाई चीजें होती हैं, उनका उपयोग हम नए वाले में करते हैं, क्योंकि ऐसे करने बड़ा बर्डन होता है। टेस्टिंग और प्लानिंग में भी बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो दिस इज अ
मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है, आपको आसानी से मॉड्यूल समझ में आया होगा। आई होप आप जितने भी प्रोग्राम किए होंगे प्रीवियस, उसको मॉड्यूल बनाइए, एक मॉड्यूल बनाइए पूरा का पूरा, जितने फंक्शन बनाए होंगे। सपोज दैट देखिए कितना सिंपल तरीका है, आप एक ही प्रोग्राम में जितने भी प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, सब प्रोग्राम बना डालिए। ये आपके लिए होम टास्क है। उसका मॉड्यूल नाम रख दीजिए कैलकुलेशन, और आप किसी भी प्रोग्राम में जब जरूरत हो तो आप केवल कॉल कर लीजिए उसको। आपको बार बार लॉजिक लिखने की क्या जरूरत है, आप अक्सर आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं, तो आर्मस्ट्रांग नंबर, फैक्टोरियल नंबर, जितने भी नंबर हैं, इवन ऑड नंबर, प्राइम नंबर, पूरे के पूरे फंक्शन को एक जगह बंद कर दो और उस फंक्शन को माई प्रोग्राम नाम करके मॉड्यूल बंद कर दो, और माई प्रोग्राम को कहीं भी इंपोर्ट करके केवल आप कॉल कर लीजिए। आपको डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सपोज दैट यहाँ फैक्टोरियल बनाया होता, यहाँ आर्मस्ट्रांग बनाया होता, तो इंपोर्ट करने के बाद केवल कैल डॉट आर्मस्ट्रांग करते, वैल्यू पास करते, बस आप ये 5 का आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं बता देता, 105 है कि नहीं बता देता। फैक्टोरियल अगर बनाया होता वहां पे तो कैल डॉट फैक्ट बताते, बस आप फैक्ट में 5 पास कर देते, आपको 120 आ जाता है फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली। मतलब कुछ भी आपने अगर यहाँ पर बना कर रखे होते तो केवल यहाँ यूज करना पड़ता। इतना अच्छा तरीका है, एक जगह में एक बार मेहनत करके जितने भी फंक्शन प्रोग्राम के हैं एक जगह रख लूं, केवल मैं उपयोग करूं। तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, लिस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट टास्क में दे रहा हूं आपको। लिस्ट के जितने भी ऑपरेशन होते हैं मोस्टली, उन सब का प्रोग्राम बनाना है। जैसे नंबर को ऐड करना, लास्ट में, एंड में, बिटवीन में, रिमूव करना, सॉर्ट करना और सर्च करना, जितने भी प्रोग्राम है, ऑपरेशन है, मैंने बताया था, उन सब का आप फंक्शन बना के प्रोग्राम बना के रख लीजिए, और जब जिसकी जरूरत हो उसको कॉल कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको अब ये मॉड्यूल क्लास पूरी तरह समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको मॉड्यूल से लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती है, मॉड्यूल को नहीं समझ पाते हैं। मॉड्यूल इज द वेरी इजी कंसेप्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।